नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ क्रिप्टोकरेंसी गेन्स पे टैक्स कैसे लगेगा। अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्टमेंट की थी और उस इन्वेस्टमेंट को बेचा है और उस पर आपको गेन्स हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं, या फिर आपने क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग की है, वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट या इनकम जनरेट हुई है, जो गेन्स हुए हैं, उस पर किस रेट पे आपको टैक्स देना है, किस हेड के अंदर आपको वो इनकम आपकी शो करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर बात करें कि क्या आज की डेट में प्रोविजंस क्या हैं, तो दोस्तों जो आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस एग्जिस्ट करती हैं, रूल्स रेगुलेशंस या जो भी केस लॉज एग्जिस्ट करते हैं एज ऑन 2 जून 2021, उनके बेसिस पे ही ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें क्रिप्टो गेन्स हमें हो कहाँ से सकते थे, किन तरीकों से क्रिप्टो गेन्स हो सकते। तो प्राइमरली चार मेन तरीके थे। यहाँ तो हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की थी, क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी और उसे एज ए इन्वेस्टमेंट हमने होल्ड करके रखा हुआ था, उसे बेचा, वहाँ से हमें गेन्स हुए। या फिर किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने हमें गिफ्ट किए थे क्रिप्टो करेंसी, हमने खुद नहीं खरीदे, उसे हमने होल्ड करके रखा था, वो बेचा, वहाँ से हमें कोई इनकम जनरेट हुई या गेन जनरेट हुए हैं। या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने, ज़्यादा केसेस तो नहीं होंगे ऐसे, लेकिन हो सकता है आपने माइन किए हों क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम थी, डॉज कॉइन है, जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने माइन की है और उसे बेचा है, वहाँ से आपको गेन्स हो सकते हैं। और जो चौथी सिचुएशन रहेगी वो रहेगी आपने सिंपली ट्रेडिंग की है क्रिप्टो करेंसी की। तो इन चारों जो सिचुएशंस रहेंगी, इनमें जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन डिफरेंट रहेगी। तो पहले अगर बात कर लेंगे किस हेड में हमने इन गेन्स को शो करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने हेड्स होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो इनकम टैक्स एक्ट में 5 तरह के हेड्स होते हैं। सबसे पहले आता है सैलरी इनकम। अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ से जो आपको इनकम आती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाती है। और क्रिप्टो करेंसी के यहाँ पे तो फॉल नहीं करेंगे, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा हेड आता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो वो हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी गेन्स आपके फॉल नहीं करेंगे। तीसरा हेड हमारा आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब है अगर आपने कोई कैपिटल एसेट होल्ड किया हुआ है, उसे आपने बेचा, वहाँ से आपको कोई भी इनकम जनरेट होती है, गेन जनरेट होता है, तो उसे हम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन हेड है जो हमारा, उसमें शो करते हैं। अब कैपिटल गेन जनरेट होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने कैपिटल एसेट होल्ड किया होना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी क्या कैपिटल एसेट है कि नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चौथा जो हेड आता है वो आता है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखा है, जहाँ आप सिंपली कोई किराने की शॉप है, कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है, कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप लॉयर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, वहाँ से आपको इनकम आ रही है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगी। और जो पांचवा हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम आप हमारी बाकी हेड्स में फॉल नहीं करती, वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाती है। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में ये है कि क्रिप्टो करेंसी किस हेड में जाएगी। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में तो पक्का नहीं जाएगी। अब वो कैपिटल गेन में जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी कैपिटल एसेट है या नहीं। बिकॉज अगर कैपिटल गेन का जो हेड है, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, उसमें अगर फॉल करना है क्रिप्टो करेंसी गेन्स को, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल एसेट होना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आज की डेट में ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी कैपिटल एसेट है या नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स एक्ट में। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं कैपिटल एसेट की। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करती है कैपिटल एसेट को, और डेफिनेशन में ये लिखती है कि कैपिटल एसेट इज डिफाइंड टू इंक्लूड, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें इंक्लूड किया गया है दो चीज़ों को, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एसएससी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो एक एसएससी एक टैक्स पेयर होल्ड कर रहा है, वो चाहे उसके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेट करती है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं, वो हमारा कैपिटल एसेट होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ आ रही है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआईज। ये स्पेसिफिकली इस चीज़ को इंक्लूड किया गया, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड की हुई हैं, तो उसे भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। ये हमारे काम की चीज़ इस वीडियो के लिए नहीं है। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है क्लॉज ए, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एनएसएससी। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में तो क्रिप्टो करेंसी भी आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन इतनी नहीं है, ये तो
ये तो वो चीज़ें आ गई जो इंक्लूड हो रही हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। लेकिन ये आगे डेफिनेशन कहती है हाउ द टर्म कैपिटल एसेट शैल एक्सक्लूड द फॉलोइंग। इसमें से 5 ऐसी चीज़ें जो बाहर निकाली गई हैं। सबसे पहली है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन में हो और उस बिजनेस प्रोफेशन के लिए आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है या कंज्यूमेबल स्टोर है, रॉ मटेरियल है, उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड होल्ड किया हुआ, ज्वेलरी आपने होल्ड की हुई है और आप बिजनेस नहीं कर रहे तो आपके लिए कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर कोई गोल्ड स्मिथ है, उसने गोल्ड होल्ड किया हुआ है, ज्वेलरी होल्ड की हुई, तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, बिकॉज वो उसमें बिजनेस कर रहा है। तो वो हो जाए, तो जो स्टॉक इन ट्रेड जो कंज्यूमर स्टोर है वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं होगा। दूसरी क्लॉज आती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ टैक्स पेयर और फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम। किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए टैक्स पेयर होल्ड कर रहा है उसे भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ये जो पॉइंट है क्लॉज बी है, यहाँ पे लिटिगेशन अराइज हो सकती है बिकॉज फ्रॉम टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे स्पेसिफिकली तो एक्सक्लूड नहीं किया गया है क्रिप्टो करेंसी को। तो अगर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया तो हम मानेंगे कि ये इंक्लूडेड है कैपिटल एसेट में और हम कैपिटल गेन की प्रोविजंस लगाएंगे क्रिप्टो करेंसी पे। लेकिन डिपार्टमेंट कल को ये व्यू ले सकता है कि ये पर्सनल यूज के लिए थी चीज़, जो क्रिप्टो करेंसी थी ये पर्सनल यूज के लिए होल्ड की गई थी, इसलिए ये कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्रिप्टो करेंसी का जो नॉर्मल यूज़ है, क्रिप्टो करेंसी ऑल तो इलीगल तो नहीं है इंडिया में, लेकिन उसे लीगल टेंडर भी नहीं माना गया, उसे हम ऐसा कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसे पर्सनल यूज़ के लिए हम आज की सिनेरियो में यही कहेंगे ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। और इसके अलावा स्पेसिफिक गोल्ड बॉन्ड्स स्पेशल बियर बॉन्ड्स है, उसमें भी क्रिप्टो करेंसी फॉल नहीं करती। एग्रीकल्चर लैंड में डेफिनेटली फॉल नहीं करेगी। डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में आई थी, उसमें भी क्रिप्टो करेंसी फॉल नहीं करेगी। और अगर इन सब चीज़ों में फॉल नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि क्रिप्टो करेंसी को हम कैपिटल एसेट मानेंगे और कैपिटल गेन की प्रोविजंस लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, डिपार्टमेंट एक कॉन्ट्रेरी व्यू लेगा और वो ये पूरी कोशिश करेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाए। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली कहीं पे एक्सक्लूड नहीं किया गया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्रिप्टो करेंसी को, तो हम इसे कैपिटल एसेट मानेंगे और कैपिटल गेन की प्रोविजंस भी इस पे लगाएंगे। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की बात करें तो 2 तरह के कैपिटल एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जो भी हम कैपिटल एसेट 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होंगे, और जो उसे कम पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोला जाएगा। हालांकि कुछ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ऐसे भी हैं जो हम 36 मंथ से कम पीरियड के लिए भी अगर होल्ड करें तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह। लेकिन वो स्पेसिफिकली लिस्ट किए गए हैं, उनको स्पेसिफाइड किया गया है, और क्रिप्टो करेंसी उस स्पेसिफाइड लिस्ट में नहीं आती है। तो इसलिए अगर क्रिप्टो करेंसी को हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनाना है तो उसे 36 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की सिग्निफिकेंस क्या है, इसको डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? वो फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमने बेचा और वहाँ से हमें गेन हुआ है तो हमें जो टैक्स लगेगा वो कंसेशनल रेट पे टैक्स लगेगा, कम रेट पे टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। और अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। इस केस में डिपार्टमेंट को कोई इश्यू नहीं होगा। डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आएगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, अगर किसी को करोड़ों में कोई गेन हुआ है तो वो तो बच के निकल जाएगा। अदरवाइज तो अगर स्लैब रेट के हिसाब से चलें तो 10 लाख के बाद तो उसे 30% के हिसाब से टैक्स देना था। लेकिन अगर हम कैपिटल गेन की प्रोविजन लगा दें, उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है तो उसे 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और डिपार्टमेंट को यहाँ पे हो जाएगा रेवेन्यू लॉस। इसलिए डिपार्टमेंट जाएगा लिटिगेशन में और डिपार्टमेंट इसे कैपिटल एसेट नहीं मानेगा। अब शुरू में हमने बात की थी कैपिटल गेन्स हमें किन तरीकों से हो सकते हैं, तो वो थे 4 तरीके, या तो हमने खुद बेचे हैं, या किसी ने गिफ्ट किए हैं, या हमने माइन किया है, या हम ट्रेडिंग की है। तो इन चारों केसेस में अब टैक्सेशन कैसे रहेगी? अगर तो हमने खुद खरीदे हैं या ऐसे गिफ्ट किसी से रिसीव किए हैं तो उस केस में हम इसे मान के चल रहे हैं कैपिटल एसेट, और हमने अगर इन्वेस्टमेंट बेची है अपनी तो कैपिटल गेन होगा। अगर हमने 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रखे थे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उसमें हमें टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इंडेक्सेशन का मतलब यह है कि जो इन्फ्लेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो उसका इफेक्ट भी है हम अकाउंट फॉर करते हैं। हो सकता है आज से 5 साल पहले जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिल रही थी आज वही चीज़ 120 रुपये की मिल रही हो, तो जो हमारी परचेजिंग कॉस्ट होगी
उसे हम इंडेक्स करेंगे, इंडेक्सेशन लगाएंगे उसके ऊपर और उसे इन्फ्लेशन का इफेक्ट देके देखेंगे कि आज की डेट में क्या प्राइस बनती है। अगर वही चीज़ हमने आज की डेट में खरीदनी हो इन्फ्लेशन का इफेक्ट देने के बाद, तो क्या प्राइस बनेगी। तो ये बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हमें अवेलेबल रहेगा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अदरवाइज अगर हमने 36 मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड करे हैं क्रिप्टो करेंसी को, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और वो नॉर्मली स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा और कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ये थी इन केस अगर हमने परचेज किए हैं क्रिप्टो करेंसी को या फिर किसी से एज ए गिफ्ट रिसीव की हैं। अब अगर हमने माइनिंग की है तो उस केस में थोड़ी सी ज़्यादा लिटिगेशन के चांसेस रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी परचेज प्राइस की। अब माइनिंग के केस में हुआ गया कि परचेज प्राइस हमारे लिए डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली क्या हुआ था कि इनिशियल पीरियड में तो हमें माइनिंग यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। बैक इन 2012, 13, 14 तब तक तो जो अलॉरिथम्स चलती थी वो आपके जो नॉर्मल लैपटॉप थे, जो हाई एंड लैपटॉप्स होते थे आपके CPU और GPU इनके अच्छे थे, तो वहाँ से हम माइन कर सकते थे। तो लेटर पीरियड में आपको माइनिंग यूनिट लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमने इनकर की उस टाइम पे जब हमें माइनिंग यूनिट लगाने पड़े। तो हो सकता है किसी ने 2012, 13, 14 में माइन करके रख लिए हों कोई भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन थी, इथेरियम थी, या कोई भी और थी, यूजिंग देयर ओन लैपटॉप। तो वहाँ पे परचेज प्राइस कैसे वो डिटरमाइन करेंगे, वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हो सकता है किसी ने माइनिंग यूनिट लगाया हो, उसके लिए प्रॉपर कॉस्ट इंकर की हो, कुछ इक्विपमेंट्स उसने खरीदे हों, अलग से बिजली का बिल आता हो उनका, तो उस केस में हम शायद डिटरमाइन कर पाएंगे उसे। तो यहाँ पे माइनिंग के केस में कंफ्यूजन सबसे बड़ी ये है कि परचेज प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर तो आप परचेज प्राइस डिटरमाइन कर पा रहे हो तो उस केस में नॉर्मल प्रोविजन जो कैपिटल गेन किया वो लगेंगी। अगर आपने 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। अगर आपने 36 मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड किया तो वो बन जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जैसे प्रोविजंस पहले हमने लगाई हैं 20 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेंगे। लेकिन अगर हम परचेज प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा, ये बन जाएगी आपकी कैपिटल रिसीट जो कि टैक्सेबल नहीं होगी, बिकॉज जो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा। हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कैपिटल गेन कितना हुआ है। तो उस केस में जो करंट प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट की उनके अकॉर्डिंग ये बनेगी कैपिटल रिसीट और ये टैक्सेबल नहीं होगी। और यहाँ पे अगेन डिपार्टमेंट इस व्यू को नहीं मानेगा, डिपार्टमेंट लिटिगेशन में जाएगा ही जाएगा, बिकॉज अगर डिपार्टमेंट ये व्यू मानता है तो डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा। सो यहाँ पे लिटिगेशन के चांसेस रहेंगे और लिटिगेशन होगी, डेफिनेटली होगी। अब हम बात करें अगर हमने ट्रेडिंग की है क्रिप्टो करेंसी की, तो ट्रेडिंग केस में नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी ये इनकम, बिकॉज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिजनेस ही कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं वो लगेंगे और उनके हिसाब से हमें टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम तभी आएगी अगर हम इसे कैपिटल गेन मान के चलते हैं। फ्रॉम टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे कैपिटल गेन मान के चलेंगे, बिकॉज आज की डेट में जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल एसेट मान के ही चल रहे हैं, बिकॉज स्पेसिफिकली कहीं पे भी क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर आपने एक्सक्लूड नहीं किया है तो दैट मीन्स कि वो कैपिटल एसेट तो है। लेकिन अगेन एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे लिटिगेशन के चांसेस और लिटिगेशन होगी। अब ये तो बात थी गेन्स की कि गेन हुआ तो ये सब होगा, हमने टैक्स देना पड़ेगा, किस हेड में देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें गेन नहीं हुआ, लॉस हुआ तो अब जैसे रिसेंटली मई 2021 में क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर गई पूरी। बिटकॉइन 50 लाख के आसपास चल रहा था, अभी आज की डेट में एज ऑन 2 जून 2021 कोई 28-30 लाख के आसपास घूम रहा है। तो लोगों को लॉस भी अच्छे खासे लॉस हुए हैं। तो उस लॉस का क्या, अगर हम गेन्स पे आपको टैक्स दे रहे हैं तो लॉस पे भी तो हमें सेट ऑफ की जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो वो सेट ऑफ कैसे मिलेगा। तो अगेन अगर हम इसे कैपिटल एसेट मानते हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की थी एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड किया हो तो हमें कैपिटल लॉस हुआ, तो हम कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो उसे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर पाएंगे। और इन केस हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो हम उसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर पाएंगे। तो ये थी बात कैपिटल लॉस की। लेकिन अगर हमने ट्रेडिंग करी है और ट्रेडिंग में हमें लॉस हुआ है तो उस केस में
बिजनेस को बांटा जाता है दो कैटेगरीज में, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव बिजनेस वो है जहाँ पे बड़ी सारी स्पेकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, और स्पेकुलेटिव बिजनेस की एक स्पेसिफाइड लिस्ट है। स्पेसिफाई किया गया है कि पर्टिकुलर बिजनेस हैं जो स्पेकुलेटिव बिजनेस माने जाएंगे, और उनमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को इंक्लूड आज की डेट में नहीं किया गया है। तो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस की प्रोविजंस हैं, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में आपको सिर्फ स्पेकुलेटिव जो लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ आप स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो। तो वो प्रोविजन तो हमारी क्रिप्टो करेंसी लॉस में, अगर हमारा ट्रेडिंग लॉस हुआ है तो एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो हम इसे मानेंगे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को नॉर्मल बिजनेस मानेंगे, और उस केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी उस लॉस को सेट ऑफ करने की, एक्सेप्ट सैलरी इनकम। आप उस जो आपको लॉस हुआ अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, तो आप उसे सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किसी भी हेड में किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी गेन्स और लॉसेस एज ऑन 2 जून 2021। इन दैन मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिए। अगर आपको भी क्रिप्टो करेंसी गेन्स या लॉस हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लोता बेस मत बनाइए, एक सोल बेस मत बनाइए फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। प्लीज़ अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट को प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद ही अपनी ITR फिल कीजिए। बिकॉज क्लैरिटी नहीं है तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि डिपार्टमेंट इस व्यू के अगेंस्ट की जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैपिटल एसेट है, वो लिटिगेशन में जाएगा ही जाएगा। वो इस व्यू को नहीं मानेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैपिटल एसेट है, बिकॉज इस केस में एज आई टोल्ड अर्लियर उससे रेवेन्यू लॉस होगा। तो इस केस में हमें लिटिगेशन तो फेस करनी पड़ेगी, और जो क्लैरिटी है क्लैरिटी विद टाइम आएगी। हो सकता है विद टाइम को नोटिफिकेशन सर्कुलर या फिर लॉ कमेंट करके कुछ ना कुछ क्लैरिटी आए, तो उसके बाद हम क्लियरली क्या क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेशन में चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।